जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोजगार संकल्प चैनल में। दोस्तों, अगर आप 12th पास हैं और बेल्ट्रॉन बिहार में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, जो बेल्ट्रॉन के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसियां निकाली जाती हैं उसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको इस भर्ती जुड़ी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है बेल्ट्रॉन की वैकेंसी के बारे में आपने कहीं ना कहीं जरूर आपने सुना होगा, जिसमें दोस्तों अभी जो है इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो चालू कर दिया गया है, यानी कि 20 फरवरी से चालू कर दिया गया है, ठीक है। और 15 मार्च लास्ट डेट है इसका फॉर्म भरने का। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको कैटेगरीज वाइज फीस कितनी लगती है, एज आपका कितना होना चाहिए इसको भरने के लिए, और क्वालिफिकेशन जो है मात्र अगर आप 12वीं पास हैं तो यहाँ पर जो है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिलेक्शन यहाँ पर कैसे होता है, रिटन के साथ साथ क्या टाइपिंग तुरंत हो जाती है कि बाद में होती है, इसके अलावा सैलरी आपको कितनी इन हैंड मिलती है और कितनी बताई जाती है वो चीज़ आपको बताऊंगा। इसके बाद ये अक्सर सवाल रहता है आपके मन में कि यहाँ पर बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो वैकेंसियाँ निकाली जाती है उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो क्या आप परमानेंट जॉब के अंतर्गत आ जाते हैं कि यहाँ पर जो है अस्थायी जॉब के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ज्वाइनिंग कब तक यहाँ पर करा देता है, मान लीजिए आपका बेल्ट्रॉन में सब कुछ हो गया तो यहाँ पर ज्वाइनिंग जो है कब तक करा देता है, 1 महीने में करा देता है कि 3 महीने बाद कराता है कि 6 महीने बाद कराता है कि 1 साल लगाता है कि 2 साल लगाता है कि 6 साल लगाता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सिलेबस यहाँ पर क्या रहता है यहाँ पर वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और टाइपिंग यहाँ पर कितनी क्या रहती है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको सारा कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आपने कभी भी आपको बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो भी वैकेंसियाँ निकाली जाती है उसको थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है या थोड़ी बहुत जानकारी है तो आपको पूरी जानकारी यहाँ पर जाननी चाहिए, और इस वीडियो में मैं आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर देने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। देखिए साथियों, मैं अभी नोटिफिकेशन भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है साथियों 20 फरवरी से चालू हो चुका है, ठीक है। तो लास्ट डेट क्या है, 20 फरवरी से लेके आप 15 मार्च तक इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। फीस के बारे में बात करें साथियों तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, BC कैटेगरी से आते हैं, EBC से आते हैं या अदर किसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1000 रुपये यहाँ पर पेमेंट करना होगा। और अदर स्टेट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बस वो किस में आएंगे, जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 1000 यहाँ पर फीस आपको पेमेंट करना होगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। वहीं SC ST PH और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर 250 रुपये यहाँ पर आवेदन शुल्क लगेगा, जो ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना होगा, समझ गए। एज के बारे में बात करें साथियों तो यहाँ पर एज 18 से लेके 59 वर्ष तक यहाँ पर जो है पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर जो है अगर आप BC EBC SC ST कैटेगरी में आते हैं तो 5 साल का और यहाँ पर लाभ मिलता है। ये चीज़ क्लियर हो गया। क्वालिफिकेशन मैंने शुरुआत में ही बता दिया है और थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा कि मात्र अगर आप 12वीं पास हैं तो आप बेल्ट्रॉन के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो इतना कुछ आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख के पूछ लीजिएगा। इसके अलावा 12th पास के अलावा आपके पास एक और सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, ADCA 1 साल का यहाँ पर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। इसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, अगर आप नौकरी करते हैं कहीं भी तो आपको सैलरी की यहाँ पर जानने की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा रहती है कि सैलरी आपको कितनी यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों सैलरी जो आपकी मिलेगी इन हैंड सैलरी 17 से 18 हज़ार रुपये इन हैंड आपको सैलरी मिलती है, और इसमें यहाँ पर हर साल जो है 10% का इंक्रीमेंट जो है यहाँ पर किया जाता है इसमें, ठीक है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जॉब परमानेंट है कि यहाँ पर जो है स्थायी है कि अस्थायी है। देखिए दोस्तों, ये जो जॉब है यहाँ पर परमानेंट जॉब नहीं माना जाता है, और इसमें दोस्तों यहाँ पर जो है अभी तक ये देखने को नहीं मिलता है जो भी बेल्ट्रॉन के माध्यम से सिलेक्शन हुए हैं उनको यहाँ पर बाहर निकाल दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो आगे चल के यहाँ पर जो है स्थायी यहाँ पर जो है हो ही जाते हैं, उनकी परमानेंट यहाँ पर कर दिया जाता है। तो हर साल जो है 10% का इंक्रीमेंट जो है सैलरी में यह निश्चित ही यहाँ पर होता रहता है, ठीक है। तो इतना सब कुछ आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ डाउट होगा कि आखिर ये बेल्ट्रॉन जो है
कैसे वर्क करती है। देखिए सरकार जो वैकेंसी जो है डायरेक्ट वैकेंसी ना निकाल के बेल्ट्रॉन को बोलती है कि भैया ये इतनी वैकेंसी निकालनी है, इतने मुझे बच्चे चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के। तो बेल्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पर जो वैकेंसी को रिलीज करता है और यहाँ पर उनका टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराता है, उनका टाइपिंग वगैरह कंडक्ट कराता है, और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है तो बेल्ट्रॉन के माध्यम से उन बच्चों को यहाँ पर रिक्रूट करा दिया जाता है। तो ऐसे यहाँ पर प्रोसेस यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो बेल्ट्रॉन आपको समझ में आ गया। और इसके अलावा कि सबसे बड़ा सवाल, मान लीजिए आपका सिलेक्शन वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, तो आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। देखिए बेल्ट्रॉन में ऐसा निश्चित नहीं है कि आपका सब कुछ हो जाने के बाद ही आपको तुरंत यहाँ पर ज्वाइनिंग करा दिया जाता है। बेल्ट्रॉन में हो सकता है यहाँ पर 3 महीने का भी समय ले आपको ज्वाइनिंग कराने में, हो सकता है 1 साल का भी समय ले, 6 महीने का ले, 2 साल का ले, 3 साल का ले। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पर अलग अलग विभागों में यहाँ पर जैसे यहाँ पर वैकेंसियाँ आती हैं तो बेल्ट्रॉन अलग से ही यहाँ पर रिजर्व करके रखता है वैकेंसियों को, और जो भी बच्चे क्वालिफाई होते हैं उन सभी की यहाँ पर लिस्ट उनके पास रहती है। तो जैसी यहाँ पर सरकार को जरूरत पड़ती है जिस विभाग में, तो उस हिसाब से यहाँ पर मेरिट लिस्ट बेल्ट्रॉन जारी करके यहाँ पर रिक्रूट कर देता है। तो ऐसे यहाँ पर प्रोसेस यहाँ पर देता है, ज्वाइनिंग वगैरह दे देता है। तो ऐसे यहाँ पर प्रोसेस रहता है बेल्ट्रॉन का, समझ गए। इसके अलावा साथियों जो आपका सिलेबस है, सिलेबस यहाँ पर क्या होता है, देखिए बेल्ट्रॉन जो है सबसे पहले पेपर लेता है, पेपर के बाद तुरंत बाद ही आपका जो है रिटन यहाँ पर जो है आपका टाइपिंग जो है वो ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेबस में क्या रहता है, देखिए सिलेबस में आपके जो है 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 मार्क्स के बराबर होते हैं, 1 घंटे का समय आपको दिया जाता है। ठीक है, तो 1 घंटे के समय में ही ये सारे जो क्वेश्चन है, 1 घंटे में 60 क्वेश्चन ये आपको करने रहते हैं। और यहाँ पर बेल्ट्रॉन के द्वारा बताया जाता है कि अगर आप 50% भी 60 का 50% कितना होता है, 30 नंबर, इतना भी अगर आप अचीव कर लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है बेल्ट्रॉन के माध्यम से यहाँ पर टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है, समझ गए। तो ये प्रोसेस टाइपिंग का हो गया, टाइपिंग तक हो गया। और टाइपिंग में क्या होता है, देखिए जो आपको पता होगा टाइपिंग जो है यहाँ पर 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से यहाँ पर हिंदी की टाइपिंग होती है और 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश की टाइपिंग यहाँ पर होती है। ठीक है, और यहाँ पर मोस्टली जो है दोनों का टाइपिंग, ऐसा नहीं है कि आपको एक का ही टाइपिंग प्रैक्टिस करना है, दोनों का ही टाइपिंग आपको प्रैक्टिस करते रहना है और दोनों का टाइपिंग भी लिया जाता है, समझ गए। और यहाँ पर जो मेरिट बनता है हिंदी के टाइपिंग के अनुसार यहाँ पर लिया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको समझनी है। इसमें कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन रह गया हो तो कमेंट में लिख के अपना सवाल जो है जरूर आपको पूछ लेना है। तो यहाँ पर मैं साइड में आपको चला देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग जो है जो नोटिस जारी किया गया है वो नोटिस यहाँ पर साइड में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको ये नोटिस मैंने आपको दिखा दिया, इसलिए दिखा दिया क्योंकि जो भी जानकारी यहाँ पर आपको इस चैनल के माध्यम से बताई जाती है 100% ऑथेंटिक की जानकारी आपको दिया जाता है। ठीक है, तो कोई भी डाउट अगर हो फिर भी तो कमेंट में लिख के अपना सवाल जो है जरूर आपको पूछ लेना है। और इस चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइएगा, और जिनको भी इसका फॉर्म वगैरह फिलअप करना है फटाफट फिलअप कर लीजिएगा। कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो मुझे कमेंट में आप जरूर यहाँ पर जो है लिख के अपना सवाल जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि जिनको भी जानकारी नहीं है उनको भी प्रॉपर जानकारी लग सके। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।